इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता है और अग्नि के समान जलता रहता है। मनुस्मृति में कहा गया है कि कितना भी विषय भोग क्यों न कर लिया जाए, काम की तृप्ति कभी नहीं होती। जिस प्रकार के निरंतर ईंधन डालने से अग्नि कभी नहीं बुझती है, भौतिक जगत में समस्त कार्यकलाप का केंद्र बिंदु मैथुन यानी कि काम सुख है। अतः इस जगत को मैथुन आगार या विषय जीवन की हथकड़ियाँ कहा गया है। एक समान बंदी गृह में अपराधियों को छड़ों के भीतर रखा जाता है। इसी प्रकार से जो अपराधी भगवान के नियमों की अवज्ञा करते हैं, वो मैथुन जीवन द्वारा बंदी बनाए जाते हैं। इंद्र तृप्ति के आधार पर भौतिक सभ्यता की प्रगति का अर्थ है इस जगत में जीवात्मा की बंधन अवधि को बढ़ाना। अतः यह काम अज्ञान का प्रतीक है, जिसके द्वारा जीवात्मा को इस संसार में रखा जाता है। इंद्र तृप्ति का भोग करते समय हो सकता है कि कुछ प्रसन्नता की अनुभूति हो, किंतु यह प्रसन्नता की अनुभूति ही इंद्रिय भोगता की चरम शत्रु है। इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान हैं। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। चूँकि शत्रु ने वध्यजीव के शरीर के विभिन्न सामरिक स्थानों पर अपना अधिकार कर लिया है, अतः भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं जिससे शत्रुओं को जीतने वाला यह ज्ञान ले कि शत्रु कहाँ पर है। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्र तृप्ति के समस्त भावों का आगार बन जाता है। इस तरह मन तथा इंद्रियां काम की शरणा स्थली बन जाती हैं। इसके बाद बुद्धि ऐसी कामपूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है। बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसिन है। काम में बुद्धि से आत्मा प्रभावित होती है और जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है और यह पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों को अपना दाता कर लेता है। आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है, जिससे कि वह वास्तविक सुख मान बैठता है। श्री भगवद गीता में कहा गया है, आत्मा के इस मिथ्या स्वरूप की अनुक्त विवेचना की गई है। जो मनुष्य इस त्रिधातु निर्दिष्ट शरीर को आत्मस्वरूप जान बैठता है, वह देह के विकारों को स्वजन समझता है। जो जन्मभूमि को पूज्य मानता है और जो तीर्थ स्थलों की यात्रा दिव्य ज्ञान वाले पुरुष से भेंट करने के लिए नहीं अपितु स्नान करने के लिए करता है, उसे गधा या बैल के समान समझना चाहिए। इसीलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के विषय विनाशकर्ता का वध करो। भगवान ने अर्जुन को प्रारंभ से ही इंद्रियां संयम करने का उपदेश दिया, जिससे कि वह सबसे पापी शत्रुओं काम का दमन कर सके, जो आत्म साक्षात्कार तथा आत्मज्ञान की उत्कंठा को विनष्ट करने वाला है। ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा अनादि के भेद का बोध, अर्थात यह ज्ञान आत्मा शरीर नहीं है। विज्ञान से आत्मा की स्वाभाविक स्थायी तथा परमात्मा के साथ उसके संबंध का विशिष्ट ज्ञान सूचित होता है। श्रीमद् भागवत में इसकी विवेचना इस प्रकार से की गई है। आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान अत्यंत गुहा एवं रहस्यमय है, किंतु जब स्वयं भगवान द्वारा इसके विविध पक्षों की विवेचना की जाती है तो ऐसा ज्ञान तथा विज्ञान समझा जा सकता है। भगवद गीता में हमें आत्मा का सामान्य तथा विशिष्ट ज्ञान प्रदान करती है। जो जीव भगवान के विभिन्न अंश हैं, अतः वे भगवान की सेवा के लिए है। यह चेतना कृष्ण भावनामृत कहलाती है। अतः मनुष्य को जीवन के प्रारंभ से ही इस कृष्ण भावनामृत को सीखना होता है, जिससे कि वह पूर्णतया कृष्ण भावनाभावित होकर तदनुसार कर्म करे। काम ईश्वर प्रेम का विस्तृत प्रतिबिंब है और प्रत्येक जीव के लिए स्वाभाविक है, किंतु यदि किसी को प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दी जाए तो प्राकृतिक ईश्वर प्रेम काम के रूप में विस्कृत नहीं हो सकता है। एक बार ईश्वर प्रेम के काम रूप में विकृत हो जाने पर इसके अलौकिक स्वरूप को पुनः प्राप्त कर लेना दुस्साध्य हो जाता है। फिर भी कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली होता है कि विलंब से
प्रारंभ करने वाला भी भक्ति के विविध विधानों का पालन करके ईश्वर प्रेमी बन सकता है। अतः जीवन की किसी भी अवस्था में या जब भी उसकी अनिवार्यता समझी जाए, मनुष्य कृष्ण भावनामृत या भगवत भक्ति के द्वारा इंद्रियों को वश में करना प्रारंभ कर सकता है और काम को भगवत प्रेम में बदल सकता है, जो मानव जीवन की पूर्णता की चरम अवस्था है। कामेंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं। मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है और वह बुद्धि से भी बढ़कर है। इंद्रियां काम के कार्यकलाप के विभिन्न द्वार हैं। काम का निवास शरीर में है, किंतु उसे इंद्रिय रूपी झरोखे प्राप्त करते हैं। अतः कुल मिलाकर इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठ चेतना या कृष्ण भावनामृत होने पर भी ये द्वार काम में नहीं आते। कृष्ण भावनामृत में आत्मा भगवान के साथ सीधा संबंध स्थापित करता है। अतः यहाँ पर वर्णित शारीरिक कार्यों की श्रेष्ठता परमात्मा में आकर समाप्त हो जाती है। शारीरिक कर्म का अर्थ है इंद्रियों के कार्य तथा इन इंद्रियों के अवरोध का अर्थ है सारे शरीर कर्मों का अवरोध। लेकिन चूंकि मन सक्रिय रहता है, अतः शरीर के मौन तथा स्थिर रहने पर ही मन कार्य करता है। यथा स्वप्न के समय मन कार्यशील रहता है, किंतु मन के ऊपर भी बुद्धि की संकल्प शक्ति होती है और बुद्धि के भी ऊपर स्वयं आत्मा है। अतः यदि आप आत्मा प्रत्यक्ष रूप में परमात्मा में रत रहें तो अन्य सारे अनिर्यथा बुद्धि, मन तथा इंद्रियां स्वतः रत हो जाएंगे। कठोपनिषद में एक ऐसा ही अंश है जिसमें कहा गया है कि विषय इंद्रिया से श्रेष्ठ है और मन इंद्रिया विषयों से श्रेष्ठ है। अतः यदि मन भगवान की सेवा में निरंतर लगा रहता है तो इन इंद्रियों के अनियंत्र रत होने की संभावना नहीं रह जाती है। इस मनोवृत्ति की विवेचना की जा चुकी है। परम दृष्टि निर्वर्ते यदि मन भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे तो तुच्छ विषयों में उसके लग पाने की संभावना नहीं रह जाती। कठोपनिषद में आत्मा को महान कहा गया है। अतः आत्मा इंद्रिया, विषयों, इंद्रियों, मन तथा बुद्धि इन सब के ऊपर है। अतः सारी समस्याओं का हल यह है कि आत्मा के स्वरूप को प्रत्यक्ष रूप से समझा जाए। मनुष्य को चाहिए कि बुद्धि के द्वारा आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को ढूंढे और फिर मन को निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगाए। इससे सारी समस्याओं का हल हो सकता है। सामान्य नवदीक्षित अध्यात्मवादी को इंद्रिय विषयों से दूर रहने की सलाह दी जाती है, किंतु इनके साथ साथ मनुष्य को अपनी बुद्धि का उपयोग करके मन को सशक्त बनाना होता है। यदि कोई बुद्धिपूर्वक अपने मन को भगवान की शरणागत होकर कृष्ण भावनामृत में लगाता है तो मन स्वतः सशक्त हो जाता है। और यद्यपि इंद्रियां सर्प के समान अत्यंत बलिष्ठ होती हैं, किंतु ऐसा करने पर वे दंत विहीन सांपों के समान आसक्त हो जाएगी। यद्यपि आत्मा, बुद्धि, मन तथा इंद्रियों का भी स्वामी है, तो भी जब तक इसे कृष्ण की संगति द्वारा कृष्ण भावनामृत की सुदृढ़ नहीं कर लिया जाता है, तब तक चलायमान मन के कारण नीचे गिरने की पूरी संभावना बनी रहती है। इस प्रकार हे महाबाहो अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। भगवद गीता में यह तृतीय अध्याय निष्कर्षतः मनुष्य को निर्देश देता है कि वह निर्विशेष शून्यवाद को चरम लक्ष्य न मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रभुत्व हो। भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है। प्रभुत्व तथा इंद्र तृप्ति की इच्छाएं बद्ध जीव की परम शत्रु हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत की शक्ति से मनुष्य इंद्रियों तथा मन तथा बुद्धि पर
नियंत्रण रखा जा सकता है। इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत विकसित करके भौतिक इंद्रियों तथा मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है। यही इस अध्याय का सारांश है। सांसारिक जीवन की अपरिपक्व अवस्थाओं में दार्शनिक चिंतन तथा यौगिक आसानों के अभ्यास से इंद्रियों को वश में करने के कृत्रिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती है। उसे श्रेष्ठ